हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर बहुत ही स्वागत करते हैं। अपना लोग ने 9th क्लास में एक चैप्टर शुरू किया जिसका नाम था साउंड, और साउंड फिजिक्स का चैप्टर था। उसमें मैंने आपको 3 लेक्चर सर बताए हुए हैं आपको, जिसमें हमने आपको बताए थे सबसे पहले तरंग क्या होता है, वेव। तरंग बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, उसके बाद थे अयांत्रिक तरंग। उसके बाद अपना लोग को यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के थे, कौन कौन थे पार्ट उसका? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ये बात बताने के बाद हमने आपको यह बात बताए थे जो आवर्तकाल क्या होते हैं, आवृत्ति क्या होते हैं, ये दोनों में संबंध भी बताए थे, और जो न्यूमेरिकल वाता बनाए थे। आज सब आदमी स्टार्ट दीजिए और लिखिएगा ध्वनि साउंड। सब में लिखेंगे ध्वनि साउंड, लिख के समझ दीजिए। दिए आप ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए ध्वनि जो है साउंड, यह क्या है ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ध्वनि साउंड है। क्या ये तो सिर्फ आप सुन के महसूस करते हो, क्या हम जो बोल रहे हैं उसको देख रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या वो ऊर्जा है? तो बोलेंगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कान में पड़ने के बाद हमें सुनने की संवेदना प्रदान होती है, मतलब सुनने की मतलब संवेदना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। याद हुआ? ध्वनि ऊर्जा का वैसा रूप है जो कान में पड़ने के बाद सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, वही क्या है? ध्वनि। हुआ क्लियर? सब याद हो गया? लिखिए लिखिए ध्वनि ऊर्जा का वैसा रूप है, ध्वनि ऊर्जा का वैसा रूप है, ध्वनि ऊर्जा का वैसा रूप है जो हमारे कानों में पड़ने के बाद, जो हमारे कानों में पड़ने के बाद, जो हमारे कानों में पड़ने के बाद सुनने की संवेदना, जो हमारे कानों में पड़ने के बाद सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए बात को समझिए बाबू। तो ध्वनि शब्द आप समझे। आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा जो ध्वनि कौन से तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है? रे बोकनिया तो आप बताए थे परस्त प्रकाश धैर्य, तो कौन होगा? ध्वनि। ध्वनि कौन तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। बात में ना, आपसे पूछेगा ध्वनि कौन तरंग है बाबू? आपको बताए थे ना, अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य पकड़ने के लिए परस्त प्रकाश, अधैर्य ध्वनि, नहीं बताए थे? आप एक बात बताइए, जो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम अवश्य है। अगर ध्वनि को माध्यम नहीं दीजिएगा तो सुनाई देवे नहीं करेगा। बात समझ है ना? तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करते बाबू। निर्वात कहने का मतलब होता है भैकम, जहाँ कुछ नहीं, हवा तो पूरे शून्य होने का, तो ट्रेन में भैकम कह दिल के, तो भैकम मतलब शून्य हो गया। जहाँ हवा तो कुछ नहीं हो तो वो भैकम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो वहाँ ध्वनि नहीं गमन करेगा। जैसे चंद्रमा पर एयर नहीं है, वहाँ ध्वनि सुना जा सकता है? नहीं सुना। वहाँ सिर्फ लिख करके आप किसी को बता सकते हैं, इशारा समझा सकते हैं। वहाँ बोलिएगा तो खाली मुँह टप टप कीजिएगा, आवाज़ एक दूसरे नहीं सुने। क्यों? वहाँ वायु ही नहीं है, वहाँ भूकंप है। बात समझे कि ना? तो चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। बताइए पहला बात क्या बताए? ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता माने जरूरत होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। इतना बात समझे? बात को पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए ध्वनि तरंग, लिखिए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए ध्वनि को गमन करने के लिए, यानी कि चलने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को गमन के लिए या करने जो लिखिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, होती है। नेक्स्ट लिखिए, निर्वात में ध्वनि, बताओ चलेगा नहीं चलेगा? हाँ लिखिए, निर्वात में ध्वनि, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए, चंद्रमा पर ध्वनि, चंद्रमा पर ध्वनि, चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुना जा सकता है, चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। चलिए समझ गए? कोई दिक्कत इसमें है? एक बार सब साथ में बोलिए, बताइए। ध्वनि ऊर्जा का वैसा रूप है जो हमारी कानों पर पड़ने के बाद सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम आवश्यक चाहिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है और चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुने। इतना बात समझे? सब आदमी स्टार्ट लिखिए, श्रव्यता का परिसर या श्रव्यता सीमा, रेंज ऑफ हेयरिंग या ऑडिएबल रेंज, या इसी को बोलते हैं लिमिट्स ऑफ एडिएबिलिटी। लिखिए, स्टार्ट देकर लिखना है, श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता सीमा, रेंज ऑफ हेयरिंग या उसी को बोलते हैं एडिएबल रेंज, या उसी को बोलते हैं लिमिट्स ऑफ एडिएबिलिटी, या उसी को एडिएबल साउंड भी पढ़ते हैं बाबू। समझ गए ना? तो उतना बात समझ लिखिए। चलो लिख लिए? अब मेरे बात को सुनो ध्यान से, कॉपी कलम रख दीजिए, बात को सुनिए ध्यान से। अगर आपसे पूछे साउंड क्या होता है, ये तो समझा दोगे। अब यहाँ लिखे हैं श्रव्यता का परिसर या श्रव्यता की सीमा। सीमा को लड़की नाम नहीं है, बुरा मत मानना। देखो नाम ही है सीमा। सीमा के मतलब नहीं कहते तू लिमिट में रहो, बुझे तो लिमिट में रहो। तो वही बात है रेंज ऑफ हेयरिंग, आप कितना तक के साउंड को सुन सकते हैं। मानव कान जो है ये कितना तक के साउंड को सुन सकता है। तो बात को सुनो ध्यान से। वैसा ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz, इसी को 20 के Hz भी कहते हैं, 20,000 Hz के बीच में जो साउंड होता है उसी को हम बोलते हैं श्रव्यता का परिसर। ध्यान दो, तो मानव के जो श्रव्यता का परिसर होता है बाबू, वो 20 Hz से लेकर, Hz किसका मात्रा कह रहे? आवृत्ति के। जखनी बोलेंगे आवृत्ति की मात्रा हस हट, तो हट बनाता हर्ट्ज। तो बताओ आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। तो ध्यान दीजिए, वैसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz के बीच होता है उसे क्या बोलेंगे? श्रव्यता का सीमा बोलेंगे। बात हुआ? और मानव कान जो होता है इसी के बीच को साउंड को सुनता है। ऐसा थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो और कन्या नहीं सुनेगा, वैसे भी थोड़ा ज्यादा मतलब इससे थोड़ा घट जाएगा तो कान आपका नहीं सुनेगा, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तब कान नहीं सुनेगा। अब बात ध्यान दो, अब बात समझिए, ये दोनों के बीचे में जो साउंड होगा उसी कान सुन पाएगा। आप ध्यान दो, ऐसे जो कम होता है बाबू, कम गया तो ओकरा बोलते हैं श्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि, इसी को बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। ध्यान से समझिएगा, ऐसा घट गया तुमको हम बताए, देखो ये क्या है? न्यू, आवृत्ति को न्यू संकेत करते हैं। देख लीजिए, कहे के मतलब यह है बाबू 20,000 से अगर घट गया तो ए में जाएंगे, अगर ऐसा ज्यादा हो गया तो ए में चलिए पराश्रव्य ध्वनि, इसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। नहीं कहते अगर अल्ट्रासाउंड करवे गए तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यही केन भेजा जाता है बाबू। नहीं बोल, अरे पेटिया का अल्ट्रासाउंड नहीं है दबान, नहीं बुझा? तो पहले लिख, पहले स्टार्ट देखे क्या लिखे? श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता सीमा, लिखिए रेंज ऑफ हियरिंग। लिखिए, वैसा ध्वनि तरंग, वैसा ध्वनि तरंग वैसा ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति
वैसा ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 Hz, यहाँ लिखा हुआ है 20 Hz से 20,000 Hz, 20 Hz से 20,000 Hz। देखिए 20,000 Hz को बाबू आप 20 kHz भी लिख सकते हैं, तो कोष्ठ में लिख लीजिएगा 20,000 Hz के बीच लिखेंगे, के बीच होती है उसे सर्वथा सीमा, उसे सर्वथा सीमा कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ कीजिए, लिखिए मनुष्य की सर्वथा सीमा, मनुष्य की सर्वथा सीमा, मनुष्य की सर्वथा सीमा 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। मनुष्य की सर्वथा की सीमा 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। नेक्स्ट पढ़ कीजिए, लिखिए 5 वर्ष, नेक्स्ट पढ़ में कीजिएगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लगभग 25,000, 25 kHz, 25 kHz की ध्वनि तरंग को सुन सकता है, कि ध्वनि तरंग को सुन सकता है, सुन सकता है। बात ध्यान दीजिए, मानव का जब वो बच्चा होता है या किसी का भी कोई बच्चा हो, वो 25,000 तक के ध्वनि क्या कर लेगा, सुन लेगा। तो ये लेकर तू देखता है कभी कभी जब बच्चा चेहा उड़ता, कोई हला भी नहीं होगा, चेहा उड़ता है, यही बात वो सुन लेता है। लेकिन जो ही उम्र बढ़ेगा तो आप इतना तक ध्वनि को नहीं सुन पाइएगा, आप ई और ई के बीच में सुन, उसी को बोलते हैं एडियोबल साउंड। बात समझिए नहीं समझिए। चलिए अगला लिखिएगा अवश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। लिखिए स्टार देकर के, नहीं समझ रहा है, लिख बोलते हैं। लिखिएगा अवश्रव्य बोलिए, ऐसी को अपश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। लिख लिए, एक के बारे में परिभाषा याद करो। देखो, वैसी ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20 Hz से क्या होगा, कम होगा, ओकरे क्या बोलिएगा, अवश्रव्य ध्वनि बोलिए, अपश्रव्य ध्वनि बोलिए, याद हुआ। और इस ध्वनि को, मतलब ये जो ध्वनि है बाबू, इसको तुमको व्हेल मछली जानते हो, वह उत्पन्न करता और सुन लेता है। उसके बाद तू गेंडा जानते हो, गेंडा, अरे जकरा कहता दरियाई वाला घोड़ा, बुझ रहा है बतिया, ये सब क्या करता है बाबू, ये ध्वनि को सुन सकता है और उत्पन्न करता है। बात समझ गए, मतलब इससे कम के ध्वनि को भी सुन लेगा व्हेल मछली, समझे। लिखिए, लिखिए वैसा ध्वनि तरंग, वैसा ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति, वैसा ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति, जिनकी आवृत्ति 20 Hz से कम होती है, 20 Hz से कम होती है, 20 Hz से कम होती है, उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेगा रे, इंफ्रासोनिक साउंड, बोल दिया ना, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, कहते हैं। जिसे लिखेंगे
व्हेल मछली, व्हेल मछली, कोमा हाथी, हाथी, कोमा गेंडा, गेंडा इत्यादि अपश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, इत्यादि अपश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, इत्यादि अपश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और सुनते हैं, इत्यादि अपश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, लिखिए नेक्स्ट में लिखिए गेंडा, लिख रहा हूं गेंडा 5 HZ, 5 HZ तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को, तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को आसानी से सुन लेता है, आसानी से सुन लेता है। बताओ इतना की जो दिक्कत है। अगला स्टार्ट देखिए, लिखिए पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि से बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। इसका यूज भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही आज का यूज इसका बढ़ गया, बहुत मात्रा में इसका कोई चीज़ को साफ करने में यूज होता है। मान चिमनी मटा पूरा खराब हो गया, चिमनी में, चिमनी जानते हैं उसमें पूरा काले के अंदर भर गया, ये छोड़ेंगे पूरा साफ हो जाएगा। इसका क्या क्या यूज है हम सब पढ़ाएंगे। अरे लीवर में पथरी हो गया कैसे पता करेंगे, बीच में पुलिया टूट गया कैसे पता करेंगे, सब का यूज करेंगे। सब इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आपको। ये लिखिए, बताओ प्रोफेसर क्या होगा, वैसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति कहते होगा 20,000 से अधिक होगा। समझ गए ना। लिखिए प्रोफेसर, लिखिए इस समय मैं लिख रहा हूँ पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। लिखिए, लिखिए वैसी ध्वनि तरंग या वैसा कर दीजिए, वैसा ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20,000 HZ से अधिक होती है। हाँ वैसे, अरे गगन अपनों से परिभाषा इतना बोले दिमाग आपने घुस लो महाभवन। अरे अरे दोनों के बीच में तो सर्वता के परिसर, ऐसा कम तो अपसर भी है बोल, और वैसे ज्यादा पराध्वनि याद नहीं भेल क्या लगे थे। हाँ वैसी ध्वनि तरंग या वैसा ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20,000 HZ से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है, पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, पराश्रव्य बोलिए, पराध्वनि बोलिए, कहलाती है। जैसे लिखिए, देखिए कुत्ता, कोमा डॉल्फिन, डॉल्फिन, कोमा चमगादड़, चमगादड़ और पोरपोइज, पोकारो पोर अपवा कर चांद ई जो दीजिएगा पोरपोइज। कभी देखा है, सुने नाम कभी। अरे पोर मछली है रे बोकनिया, क्या है मछली है। लिखे पोरपोइज। हाँ पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे लिखिए, लिख लिया ना, नीचे हम बनाएगा। लिखिए इसलिए कुत्ते का उपयोग, इसलिए कुत्ते का उपयोग, जैसे हम कुत्ता लिखे हैं ना, लिखिए इसलिए कुत्ते का उपयोग पुलिस जासूसी के काम में करते हैं, पुलिस जासूसी के काम में करते हैं। काम में करते हैं। इसलिए तुम देखता होगा बाबू,
कुत्ता पूरा सुतल है, तू कतनू पैर मार के बोलू धद के उ जग जाता है, समझ गए ना, बोले कहे जग जाता है, क्योंकि वो जो है ना बाबू, और कतनू तरंग के आवृत्ति कुत्ता तुरंत सुना चल दिया। पहले कुत्ता देखते हैं पुलिस ऐसे बेसी करते हैं, पुलिस आर कुत्ता का यूज बेसी मात्रा में करता है, समझ गए ना, मुजरिम को पकड़ने में, बात समझे कि ना। यह 50 एडजर तक की ध्वनि को सुन लेता है, 50 किलो एडजर तक की ध्वनि, समझे ना। नीचे परिणाम लिखिए, लिखिएगा, देखिए कुत्ते लगभग 50 किलो एडजर तक के, कुत्ते लगभग 50 किलो एचजेड तक के प्राध्वनि को सुन लेते हैं। नेक्स्ट कीजिए, देखिए प्राध्वनि तरंग की खोज, प्राध्वनि या प्राश्रव्य लिखिए, प्राश्रव्य ध्वनि की खोज गाल्टन ने किया था, गाल्टन ने किया था हाँ गाल्टन, गोवा का लोटस सुनो दे, गाल्टन ने किया था, लिख लिए। ई फिगर को सब आदमी नीचा में बना लीजिएगा, ई फिगर एक और सब परिभाषा याद। बोल बाबू, मानव कहाँ तक के ध्वनि को सुनेगा, ए दोनों के बीच के, मतलब 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच तक की ध्वनि, उसी क्या बोलते हैं, ऑडिएबल साउंड, सुनने योग्य ध्वनि। ऐसा कम गया तो इंफ्रासोनिक, ऐसा बढ़ गया तो अल्ट्रासोनिक, याद हुआ, इसको बना लीजिएगा। इस लेक्चर को आज यहीं स्टॉप करते हैं, इसकी आगे बात आपको आगे बताएंगे। ओके, धन्यवाद।